Good evening, Namaskar, and I welcome you all on behalf of Dr. Udesha and Sai Karuna Mission Team. आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत. So I hope you all are able to hear me. क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Very good. Thank you, Garima ji. Thank you, Sandhya ji. Thank you, Padma ji. I can see your thumbs up. Renu ji and someone with Android Blue Droid. Okay. Thank you. Thank you, Shashi ji. So आज का जो हमारा विषय है, it's quite electrifying. इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो यहां पर हमने स्पिरिचुअलिटी को इलेक्ट्रीफाइंग क्यों कहा है, या फिर क्या इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी का एक कोई अलग से ब्रांच है, या फिर वही स्पिरिचुअलिटी जिसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वही इलेक्ट्रीफाइंग है, या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम जो करंट प्रैक्टिस है उसे इलेक्ट्रीफाई कर सकें या बना सकें. यही सब आज हम जानने वाले हैं. सत्र शुरू करने से पहले अपने आप को सेंटर करेंगे, तैयार करेंगे अपने आप को, सो दैट आज जो भी, जैसे सरिता जी कहते हैं कि सर के माध्यम से आज जो भी हम डाउनलोड सर हमारे अंदर करवाना चाह रहे हैं, उस डाउनलोडिंग के लिए अपने अंदर का, अपने मन का जो इन्वायरमेंट है उसे हमने आज अच्छे से स्वच्छ करना है और तैयार होना है रिसेप्शन के लिए, रिसेप्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी. सो चलिए आंखें बंद करते हैं और अपने ध्यान को पूरी तरह से अपनी सांसों की ओर लेकर जाते हैं. गहरी सांसें लेंगे हम. हर एक सांस के साथ ऑक्सीजन से भरी हुई वह ताजी हवा को अपने अंदर ग्रहण करेंगे और अपने अंदर पूरी तरह से हर एक कण कण में फैलने देंगे. हर एक्सलेशन के साथ, उस गहरी एक्सलेशन के साथ अपने अंदर के सभी नकारात्मक ख्याल, सभी डाउट्स, सभी डर, सबको बाहर निकाल देंगे. फ्रेश एयर इन and all the negativity out. Peace, शांति इन और सारी टेंशन आउट. लव, प्रेम इन और सारी घृणा और हेटरेड आउट. हार्मनी इन, करुणा, कंपैशन इन और सारे हर्ट, सारी पेन्स सब आउट. forgiveness in और सारी नफरत बाहर आउट. ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता इन और सारा स्वाभिमान, अभिमान, ईगो आउट. सकारात्मकता इन और अंदर के जो भी नकारात्मक विचार हैं सभी आउट. व्हाइट लाइट इन और ब्लैक पार्टिकल्स आउट.
clarity in सारी confusion out. ट्रस्ट और विश्वास इन सारी शंकाएं, डाउट्स सब आउट. सामान्य सांस लेंगे, सामान्य गति से सांस लेंगे और ध्यान को अपने भीतर ही केंद्रित रखेंगे. पूरा ध्यान केवल अपने अंतर मन से लगाएंगे. शरीर, मन और आत्मा सभी एकाग्र, सभी अलाइन. पूरी तरह से अलाइन हो. इस अलाइनमेंट को बरकरार रखते हुए हर डाउनलोडिंग के लिए तैयार अवस्था में हम अपने ध्यान को फिर से इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएंगे. अपने आसपास होती आवाजों के प्रति अपने आप को जागरूक करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे. सो वेलकम बैक. हमारे सभी मित्रगण जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर उदेशा और साई करुणा मिशन टीम की ओर से. सो इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी. इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी से क्या अर्थ है और सर इस विषय के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमारे अंदर किस किस ज्ञान की डाउनलोडिंग कराना चाह रहे हैं, उसी के बारे में आज हम जानेंगे. सबसे पहले मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स की राय जरूर जानूंगी कि इलेक्ट्रिफिकेशन से या इलेक्ट्रीफाइंग शब्द से आपको क्या लगता है कि सर हमें क्या बताना चाह रहे हैं. काइंडली चैट बॉक्स में टाइप करके आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी से क्या मतलब हो सकता है. क्या एक जो फर्स्ट इंस्टेंस में हमारे दिमाग में इस शब्द को पढ़ के क्या अर्थ सबसे पहले उत्पन्न होता है. काइंडली चैट बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बताइए कि आपके हिसाब से इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी का क्या अर्थ है. जब हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में विद्युत कहते हैं और आज तक हम सब जानते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी जीवन का आज की डेट में कोई अर्थ ही नहीं है. शशिजीत सिंह, चार्जिंग एंड एनर्जाइजिंग एंड एम्पलीफाइंग.
वेरी गुड शशि जी, आपने सभी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्ड्स का उपयोग किया है एंड वो सभी वर्ड्स जो पर्टिकुलरली आज के हमारे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपने उन सभी वर्ड्स का वर्णन यहाँ किया है एंड इट्स गोइंग राइट इन द प्रॉपर डायरेक्शन. So when I say electricity, okay, Shashi ji is saying she's an electrical engineer. Okay, so this is, we are matching here, Shashi ji. I am also an electronic engineer, so यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है. So electrifying, electricity से जो हमारा अर्थ है, आज की हमारी जो जिंदगी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना, पावर के बिना, बिजली के बिना, विद्युत के बिना कोई अर्थ नहीं रख पा रही है. इसका रीजन क्या है? हम सुबह उठते हैं, हमारी जिंदगी में एक भी पल ऐसा नहीं है जो हम बिना बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के गुजार सकें. वो चाहे हमारे फोन चार्ज हो रहे हो, वो चाहे हमें गर्मी से दूर रखने के लिए पंखा चल रहा हो, वो चाहे हमें पढ़ने के लिए या कुछ दिखाने के लिए ट्यूबलाइट चल रही हो, और तो और कारें भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से आजकल चल रही हैं, बाइक हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं. इंटरनेट बिना इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल सकता. सो आई डोंट थिंक देयर इज इवन अ सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड जो अभी हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं जो बिना बिजली के कर पाए. यहां तक कि मेडिटेशन करने के लिए भी हमें म्यूजिक चाहिए होता है. हम म्यूजिक लगाते हैं, हम कोई गाइडेड मेडिटेशन सुनते हैं. अभी भी जो हम वार्तालाप कर रहे हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी से, बिना बिजली से नहीं कर पाते. लेकिन यहां हम केवल बिजली विद्युत की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम विद्युतकरण की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं. किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को इलेक्ट्रीफाई हम कर सकते हैं और उसका क्या फायदा हो सकता है, किस तरह से हम उसका फायदा अपनी जिंदगी में ले सकते हैं. सो पहले हम लिटरल मीनिंग समझेंगे कि इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी से अर्थ क्या है. यहां जहां हम इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, यहां हम उस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रीफाई करे. यहां पर हम स्पिरिचुअलिटी को एज अ सोर्स देख रहे हैं. एक कर्ता है, करने वाला स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी वो है जो हमारे जीवन का विद्युतकरण करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन करता है, उसको, हमारी जिंदगी को इलेक्ट्रीफाई करता है. किस लिए करता है? क्या जरूरत है हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की? इलेक्ट्रिफिकेशन की हमें जरूरत है कोई भी चीज को बहुत जल्दी से प्राप्त करने की. कोई चीज, कोई विश, कोई मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी प्राप्त करना, इमीडिएटली मैनिफेस्ट करना. वो करने के लिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो इलेक्ट्रीफाई करता है हमारे लाइफ को. लेकिन वो समथिंग क्या है, वो क्या चीज है जिसे हमें पाना है, या वो स्पिरिचुअलिटी इलेक्ट्रीफाई करके हमें कैसे कुछ चीज को दिलवाता है. तो वो चीज जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, दैट थिंग ऑन विच वी आर फोकसिंग ऑन, स्पिरिचुअलिटी हमें इलेक्ट्रीफाई कर उस फोकस्ड प्रोडक्ट को, उस चीज को जहां हम फोकस कर रहे हैं, वो हमें इमीडिएटली मैनिफेस्ट कर देता है. इसको हम थोड़ा और समझते हैं. जैसे सिंपल हम देखेंगे कि बादलों में हम देखते हैं कि एक मेजर जो बहुत बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, कि एकदम जैसे बादल गरजते हैं तो उसमें से बिजली निकलती है. वो कैसे निकलती है बिजली? बादलों में वो बिजली, वो चार्ज कई कई देर तक, बहुत बहुत देर तक पहले जमा होता है. हर एक बादल में चार्ज इतना नहीं होता है कि वो कड़कने लगे. हमें पता चल जाता है कि ये जो बादल है ये चार्ज से भरा हुआ है, यही कड़केगा. होता कैसे है? इन बादलों में फ्रिक्शन की वजह से पानी और जो है एयर की और आइस की जो लो टेम्परेचर की वजह से इनके अंदर चार्ज भरना शुरू हो जाता है और वो चार्ज बिल्डअप होता रहता है. पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी बिल्डअप होता रहता है. एक पोटेंशियल एक उसके अंदर बन जाता है, वो सब उसके अंदर चार्जिंग हो जाती है और उस पूरे बादल में पूरी तरह से वो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज के रूप में भर जाती है। अब वो समय आता है जब धरती पे उस चार्ज को अपने से उल्टा चार्ज धरती पर जब मिलता है तो यही बादलों से जमा हुआ चार्ज जो है वो तुरंत निकलकर धरती पे आकर गिर जाता है। और जब वो इतनी पावर से जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी धरती पर गिरती है तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि उस समय धरती का क्या हाल होता है। अगर पेड़ पे गिरती है तो वो पेड़ जल जाता है, किसी भी चीज पे गिरती है तो उसका बहुत नुकसान हो जाता है। तो इतनी पावर होती है इस बिजली में, जो बादलों ने इतने समय तक अपने अंदर चार्ज को संभाल के रखा होता है। जब वो संभला हुआ चार्ज गिरता है तो जिस भी चीज पर पड़ता है वो उसको पूरा इलेक्ट्रीफाई कर देता है, उसमें पूरी एनर्जी भर देता है। अब यहाँ पर ये सारा डिस्कशन करने का हमारा संदर्भ क्या है? हम यहाँ पर ये जानने नहीं आए हैं कि बिजली क्या है, कैसे बादल गरजते हैं। हमारा मोटिव ये जानने का नहीं है। हमारा मोटिव ये जानने का है कि ये जो पोटेंशियल जिस तरह बादलों में भर जाता है उसी तरह वो पोटेंशियल हमारे अंदर इंसानों में भी भरता है। और इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। जैसे पहले जमाने में आप देखेंगे बहुत बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनके अंदर इतना पोटेंशियल, इतना चार्ज भरा होता था कि वो जिस भी पॉइंट पे फोकस करते थे, किसी पे गुस्सा आ गया तो पानी में मंत्र भरा और अपने मन में एक मैनिफेस्टेशन की, और जैसे ही वो पानी फेंकते थे वो कर्स करते थे, वो श्राप देते थे और तुरंत उस श्राप की मैनिफेस्टेशन होती थी। देवी अहिल्या को श्राप दिया, 1 सेकंड में वो पत्थर की बन गई। ऐसा कैसे हुआ? इसी तरह हमारे जो ऋषिगण हैं, हमारे भगवान हैं, वो वरदान देते हैं। हम पूजा करते हैं तो वो हमें वरदान देते हैं, वो वरदान हमें 1 सेकंड में आके लगता है। क्यों होता है ये सब कुछ? उनके अंदर उन लोगों ने ध्यान करके, साधना करके अपने अंदर वो पोटेंशियलिटी जो है वो उस चार्ज को भरा हुआ है। अभी वो केवल उसे यूज कर रहे हैं। यही है एग्जाम्पल इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी का। वो स्पिरिचुअलिटी जो इलेक्ट्रीफाई करती है हमारे एक्शंस को और हमारी डिजायर को मैनिफेस्ट करती है, हमारी विश को मैनिफेस्ट करती है, लेकिन हमारे थॉट को मैनिफेस्ट करती है। उस समय जो हमारा थॉट होगा, इतनी एनर्जी हमारे अंदर भरी होगी, इतनी एनर्जी होगी, उस समय जो भी हमारा थॉट होगा इतनी पावर से वो फ्लो करेगा कि वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? किस तरह पॉसिबल है? इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? इसके बारे में हम बात करेंगे और इसमें हम किस स्टेज पे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे थॉट की पावर क्या है, हमारे थॉट की पोटेंशियलिटी क्या है। हमारा एक थॉट, हमारे ब्रेन में जब एक थॉट होता है वो 70 से 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे ब्रेन से लेकर हमारे न्यूरॉन्स के साथ ट्रैवल करता है और वो फिजिकली मैनिफेस्ट हमारी सेंसेस के थ्रू, हमारे एक्शन के थ्रू जो है वो मैनिफेस्ट होता है। सो थॉट की स्पीड इतनी ज्यादा है, थॉट इतना तेज चलता है कि हमने अभी सोचा ही नहीं होता है, सोचा होता है ना स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड वो मैनिफेस्ट हो जाता है, हमारे थ्रू हो जाता है। जब हम कार चला रहे हैं, अभी तो हम सोच ही रहे होते हैं कि हमें ब्रेक लगानी है, तो दिमाग तो केवल हमारे थॉट आता है और हमारा पैर पहले ही ब्रेक को प्रेस कर देता है, बिकॉज वो इतनी ज्यादा स्पीड है कि जिसे हम फॉलो भी नहीं कर सकते। जरूरत क्या है? हमें उस थॉट को एक डायरेक्शन देने की। ये पावर है हमारे थॉट की, ये स्पीड है हमारे थॉट की। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ थॉट्स होंगे उतनी ही स्पीड जो है वो कम हो जाती है।
जैसे ही वो न्यूरॉन्स जो 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 जिनके थ्रू हम थिंक करके जो मूवमेंट के थ्रू उन्हें मैनिफेस्टेशन के लिए ट्रैवल कराते हैं, जितने ज्यादा थॉट्स होंगे स्पीड उतनी ही उसमें विभाजित होती जाती है, सो स्पीड कम होती जाती है। सो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस का। एक थॉट पे अगर हम फोकस करेंगे, एक थॉट को मैनिफेस्ट करने की जब कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो वो ज्यादा स्पीड से मैनिफेस्ट होता है। ज्यादा नंबर ऑफ थॉट होंगे, क्लटर होगा हमारे माइंड में, तो उसकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही स्लो हो जाती है। दिस इज समथिंग जो कि हम बहुत साइंटिफिकली देख सकते हैं। यहाँ कितना क्लियर हो रहा है कि जैसे जितने ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में हम होते हैं उतनी ही हमारी मैनिफेस्टेशन स्लो होती हैं। दिस इज such a easy and simple justification which is scientifically proven. So यहां पर फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप ये देखेंगे कि जो साइट है, जो हमारी नजर है, उसकी रेंज कितनी है। हमें 5 फीट तक दिखेगा, 10 फीट तक दिखेगा। रोशनी पे भी डिपेंड करता है, कितनी रोशनी, अंधेरा हो जाएगा तो हमें बहुत ही कम दिखेगा। तो ये बल्ब जो है ये हमारी साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, हमें चारों डायरेक्शंस में हम देख रहे हैं और एक लिमिट तक हम देख पाते हैं, लेकिन जो हमारा थॉट है उसकी स्पीड, उसकी रेंज इनफाइनाइट है। सर हमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप एक कार में जा रहे हैं, आप कार में से देखेंगे तो आप कितना आगे तक देख पाएंगे। अगले टर्न तक का आपको दिखेगा, 10 फीट आगे तक का दिखेगा, 20 फीट आगे तक का दिखेगा, उससे ज्यादा तो नहीं दिखा। लेकिन हमारा थॉट जो बैठा है, हमारा थॉट कह रहा है कि हम चाहे करोड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर की बात सोच रहे हो तो वो हम सोच सकते हैं। थॉट पर डिस्टेंस का कोई 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 लिमिटेशन नहीं है, साइट पर लिमिटेशन है। चाहे स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ थॉट, जैसे हमने अभी देखा है, लेकिन रेंज जो उस साइट की रेंज है वो लिमिटेड है। सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो हमें आगे नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा थॉट कहीं भी जा सकता है। हम एक जगह बैठे किसी भी जगह के बारे में सोच सकते हैं, किसी वस्तु, किसी जगह, किसी इवेंट के बारे में सोच सकते हैं, और उस सोच को हम बैठे बैठे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से थॉट इज मच मोर पावरफुल देन साइट। उसके बाद जो साइट थॉट का जो पोटेंशियल है, थॉट के पोटेंशियल की हमने बात की कि हम थॉट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने फोकस को दिखाने के लिए किया है कि जब पोटेंशियल, सन में, सूरज में बहुत पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि वो किसी भी चीज को जला सकता है, लेकिन वो नहीं जलाता है। वो तब तक नहीं जलाता है जब तक कि उसकी पूरी रोशनी को एकाग्र करके हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास से एकाग्र करके केंद्रित करते हैं किसी एक पॉइंट की ओर। जब वो अगर सूखे पत्ते की ओर पॉइंट करेंगे तो वो जल जाएगा। अब हम इस गुब्बारे की ओर इसे पॉइंट कर रहे हैं तो ये गुब्बारा फट रहा है उस गर्मी से, उस सूरज की गर्मी से जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर, हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा है। पोटेंशियल उसमें है, लेकिन जहां फोकस आएगा तभी मैनिफेस्टेशन होगा, तभी। यही रीजन है कि आज हमने इतने सारे सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हम सोलर पावर कितनी जगह में यूज करते हैं, सोलर कुकिंग करते हैं, लेकिन पहले नहीं करते थे। जहां उसका रिसेप्शन लगा होगा, जहां उसके वो सेंसर्स लगे होंगे, सोलर सेंसर लगे होंगे, वो वहीं काम करेगा क्योंकि वो वहीं फोकस्ड होगा। अगर वो सेंसर नहीं लगा है तो वो काम, सोलर एनर्जी वहां पर बहुत धीरे करेगी या करेगी नहीं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे नहीं काम करवा सकते, वो अपनी मर्जी से काम करेगी। तो हमें जब भी
अपना कोई भी काम करवाना है, मैनिफेस्टेशन को, हमें किसी डिजायर को मैनिफेस्टेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो उसे फोकस, हमारे थॉट्स को और हमारी पोटेंशियलिटी को फोकस करना जरूरी है। यहां पर उस पोटेंशियल का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि एक रिवर है, यहां पर एक सिंपल रिवर बहुत धीरे धीरे चल रही है, अपनी मौज में आगे बढ़ रही है, आराम से चल रही है, कभी किसी डायरेक्शन में चली जाती है, कभी किसी डायरेक्शन, जहां राह मिलती है उसी रास्ते पर चली जाती है, क्योंकि कोई डायरेक्शन पक्की नहीं है। अब उसी रिवर पर अगर हम एक डैम बना देते हैं, उसके पानी को रोक देते हैं, तो वो पानी वहां भरता रहेगा, उस पानी का चार्ज पोटेंशियल वहां पे भरता रहेगा। वो जैसे जैसे पानी वहां भरेगा, उसकी फोर्स और बढ़ने लगेगी, प्रेशर बढ़ने लगेगा, और जब हम एकदम उसे खोलेंगे तो वो उतने ही ज्यादा प्रेशर के साथ ये पानी आगे निकलेगा। यहां से बताने का जो तात्पर्य ये है कि जो हमारे विचार हैं और हमारी जो भी एनर्जीज हैं, जब तक हम उन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते तो वो सभी स्कैटर्ड रहती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती हैं, कंफ्यूजन्स रहती हैं, कोई डायरेक्शन हमारी लाइफ को नहीं होता। लेकिन जब हम उन सब एनर्जीज को हार्नेस करते हैं, साधना करते हैं, ये जो साधना करना है, ये वो डैम लगाना है उन एनर्जीज को, हम अपने अंदर उस चार्ज को बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे उस डैम में पानी भरता है, एनर्जी भरती है, चार्ज भरता है, उसी तरीके से जब हम साधना करते हैं, हमारे अंदर की पोटेंशियलिटी बढ़ती है। हमारे अंदर, ये इंसान आपको साधना करता दिखाई दे रहा है बाहर से, अंदर ये अपने अंदर पूरा यूनिवर्स समा रहा है। साधना की वजह से इसके अंदर ये पूरा यूनिवर्स समा रहा है। तो यहां जब ये साधना इस कदर, इस लेवल तक पहुंच जाती है कि पूरी पोटेंशियलिटी तक पहुंच जाती है, तो उस समय ये इंसान जहां भी फोकस करेगा, इसकी वो डिजायर, इसका वो थॉट जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। So this is the beauty and importance of साधना। ये साधना ही है जो हमारे लाइफ को इलेक्ट्रीफाई कर सकती है, हमारे थॉट्स को इलेक्ट्रीफाई करके हमारी मैनिफेस्टेशंस, हमारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकती है। और यहां जहां हम डिजायर्स की बात कर रहे हैं, हमारे डिजायर्स कहीं भी मटेरियलिस्टिक डिजायर होने से बंधे हुए नहीं है। वो हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे मटेरियलिस्टिक फिजिकल डिजायर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पोटेंशियलिटी, हमारे सोल पर्पस को पूरा करने की डिजायर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे सोल के डिजायर्स भी हो सकते हैं। उन सबको पूरा करने के लिए ये चार्ज हमें साधना से अपने अंदर बिल्ड करना है। दिस इज वन पॉइंट। यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि जिस तरह से एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर में एक मूर्ति को रखा जाता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो बेसिकली उस मूर्ति को इलेक्ट्रीफाई किया जाता है, स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिफिकेशन के हिसाब से उसे इलेक्ट्रीफाई किया जाता है, उसमें वो चार्ज, वो पोटेंशियल भरा जाता है। उस टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजा होती है, गहन हवन होते हैं, मंत्रों का जाप होता है, और उस मूर्ति को एक केवल पत्थर की मूर्ति से भगवान का रूप में ढाला जाता है, वो पोटेंशियल उसमें डाला जाता है, मल्टीपल मंत्रा चैटिंग होती है और हाई पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है, और उस पोटेंशियल को उस मूर्ति के अंदर स्थापित किया जाता है। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसी तरह हमारे जितने भी ये सभी धार्मिक स्थल हैं जो हाई एनर्जी प्लेसेस हैं, आज हम चाहे वो 4 धाम का नाम लें, हम ज्योतिर्लिंगों का नाम लें, चाहे हम माँ वैष्णो देवी की धाम का नाम लें,
ये सभी जगहों पर इतने सालों से इतनी ज्यादा एनर्जी बिल्डअप, इतना ज्यादा पोटेंशियल बिल्डअप हो चुका है, ये सभी मैक्सिमाइज हो चुका है, बिल्कुल मैक्सिमाइज हो चुका है उनका पोटेंशियल। और ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी के। आप केवल जाकर वहां माथा टेकते हैं और आपकी विश पूरी हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। साईं बाबा जी की उधी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ऊधी को माथे पे लगाते हैं तो सारी टेंशन दूर हो जाती है, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती। कैसे होता है ये सब? बिकॉज ये सारी जगहों पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। चाहे वो तिरुपति है, ये आप वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे, केवल आप उस जगह के बारे में सोच रहे हैं, अपने मन में धारणा भर रहे हैं, इतने में ही आपके सब दर्द दूर हो जाते हैं। कैसे होता है ये? उसी पोटेंशियलिटी की वजह से होता है, इसी पोटेंशियलिटी की वजह से होता है। आप साईं धाम की जो अग्नि है, जो उदी है, कब चली आ रही है, सालों सालों से कॉन्स्टेंटली चली आ रही है, बिकॉज इट स्टार्टेड विद अ हाई पोटेंशियल। इतने ज्यादा हाई पोटेंशियल से बाबा ने उसे शुरू किया। आज शायद फिजिकल रूप में वहां पर बाबा नहीं है, लेकिन उनकी सारी एनर्जी, उनका सारा पोटेंशियल उस उदी के माध्यम से हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है। एंड इसी तरह से जब हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज करेंगे, यूज करते हैं, अपने थॉट्स को हार्नेस करके, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके, जैसे एनी जी ने हमें मेंटल योगा सिखाया और कल भी हमने सीखा कि किस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इमरजेंसी में नहीं, हम उस स्पिरिचुअलिटी की इलेक्ट्रीफाइंग जो पावर है, अपने थॉट्स को हार्नेस कर, थॉट्स को वो पावर देकर यूज कर सकते हैं। स्पून बेंडिंग से, लेविटेशन जो करते हैं, योगा के साथ अपने शरीर को हवा में ऊपर उठाना, आग पर चलना, एस्ट्रली ट्रैवल करना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना, ये सभी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं जब हम इस पोटेंशियल एनर्जी का, इस इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी का प्रयोग करते हैं। कॉन्शियस एप्लीकेशन है पोटेंशियल की इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी। कॉन्शियस लेवल पर जब हम पोटेंशियल को यूज करते हैं, उसी को जब हम अपनी चेतना को पूरे उच्चतम स्तर पर रखकर अपने सारे पोटेंशियल को यूज करते हैं, वही इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल। टेलीपैथी है, टेलीकिनेसिस है, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप है उस पोटेंशियल को अपने अंदर बनाना, बिल्डअप करना, और वो केवल और केवल साधना से करते हैं। साधना कर पोटेंशियल को अपने अंदर बढ़ाएंगे, फिर कॉन्शियस फोकस के साथ उसे कहीं अप्लाई करेंगे और अपने कार्य को पूरा करेंगे। इनकी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। जैसे अट्यूनमेंट अगर होता है, जो अट्यूनमेंट है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली अट्यूनमेंट के वक्त हमारे मास्टर एक बहुत हाई पोटेंशियल हमारे अंदर ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा जैसे हम साइकिक सर्जरी करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी। हम बहुत उस पोटेंशियल को जो हमने इतने सालों से साधना कर अपने अंदर एकत्रित किया है, उसके प्रयोग से हम अपनी जो है साइकिक सर्जरी कर अपने ही थॉट्स को, अपने ही माइंड को ओपन कर, अपने अंदर के सारे नकारात्मक विचारों को निकाल कर अच्छे विचारों को जगा देते हैं। क्वांटम हीलिंग है, रिग्रेशंस हैं, वूम्ब रिग्रेशन है, मनी रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, these all are examples. These are all examples of electrifying spirituality. यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन आता है जिसका आंसर मैं जरूर देना चाहूंगी। हमारे मन में हमेशा ये आता है कि हाँ, साधना होगी, साधना करेंगे, 100 साल 50 साल होगी, उसके बाद कहीं जाके रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगी। आज जिस स्टेज पे हम हैं, हम सबको सालों साल की साधना करने की जरूरत नहीं है।
हम सब ऑलरेडी, अगर हम आज बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, सर हमें ये सब सिखा रहे हैं, हमारे अंदर डाउनलोड करवा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी एलिजिबल हैं उस पोटेंशियल के लिए कि हम इंस्टेंटली आज ही अभी अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाए। हमारी कॉन्शियसनेस को सर ने इतना बढ़ा दिया है, इस लेवल पर ले आए हैं, हमारे पोटेंशियल को सर ने इतना बढ़ा दिया है, उस लेवल पर ले आए हैं कि आज हम एक छोटी मेडिटेशन से फोकस कर अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आज ही अभी। वी ऑल आर रेडी फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। इन सब के एग्जाम्पल रीसेंट अभी कुछ कुछ महीनों में ही हमें देखने को मिले हैं। सोनोग्राफी में बच्चे के बारे में आया कि बच्चा डिफॉर्म्ड है और मदर को रेकमेंड किया गया कि वो अबॉर्शन कराएं, लेकिन रेगुलर हीलिंग से उन्होंने रेगुलर साइकिक सर्जरी से हीलिंग से हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। स्टोन्स, फाइब्रॉइड्स, रेगुलर साइकिक सर्जरी से, क्वांटम साइकिक सर्जरी से विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज खत्म हो रहे दिख रहे हैं। ये सारे रिजल्ट्स ऑरा स्कैन से प्रूव हो चुके हैं। कोई भी ऐसी बात मैं नहीं कर रही हूं जो कि प्रूव्ड नहीं है। वूम रिग्रेशन का रिजल्ट मैंने खुद देखा है कि वूम रिग्रेशन का रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स मिला है। कई ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें इसका प्रूफ है। सो बेसिकली हम सब लोग जो आज इस सत्र में जुड़े हुए हैं, वी आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी। हम सब ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी को यूज कर रहे हैं। यहां पर जैसे इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी को बेसिकली जब हम यूज करते हैं, हम जब डेल्टा या थीटा लेवल पर हीलिंग करते हैं, सिंबल्स के साथ हीलिंग करते हैं, जब हम साइकिक सर्जरी करते हैं, ये सभी इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी के एग्जाम्पल हैं। जब हम अल्फा लेवल पे यानी मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, वो अल्फा लेवल का होता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जब हम डेल्टा लेवल पे प्रैक्टिसेस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी इन इटसेल्फ। सो वी ऑल आर आवरसेल्फ पहले से ही इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक रीजन है हम सबकी सक्सेस का या हमारी फास्ट पेस में आगे बढ़ने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, हमारा सोर्स ऑफ पोटेंशियल क्या है। उस पर भी स्पीड जो है वो बहुत डिपेंड करती है। हमारे गुरु हमारी सोर्स हैं, हमारे मास्टर्स हमारी सोर्स हैं। उन सब की जो उनकी सबकी जो एनर्जी है, उनका जो लाइट है, उनका लव जो है, उसने ऑलरेडी हमें इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी का एक एलिजिबल कैंडिडेट बना दिया है, जिससे कि हम रेगुलरली प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं। ओनली थिंग इज वी हैव टू फोकस इट, डिसाइड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, फोकस ऑन इट, उसे अच्छे से फोकस करेंगे और उसे पूरी हीलिंग करेंगे एंड हम उसके रिजल्ट्स जो हैं वो प्राप्त करेंगे। यही प्रैक्टिकल आज हम अभी करने वाले हैं। आज अभी हम इंस्टेंटली रिजल्ट्स के लिए हमारी इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम्पल आज प्रैक्टिकली हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स ऑल गेट रेडी फॉर मेडिटेशन, जिसमें कि हम अभी अपना इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पर जैसे कई लोग कुछ हमसे जैसे सर से ही पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जैसे जो अभी बहुत ज्यादा, जैसे टाटा है, अंबानी है, वाई इज दैट कि उन्होंने तो इस जन्म में कोई साधना नहीं की है, लेकिन वाई दे आर मैनिफेस्टिंग देयर डिजायर्स सो वेल। बेसिकली वो अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत पोटेंशियल इकट्ठा करके आए हैं। सो आज वो अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी पोटेंशियल की मदद से। तो अगर आज हम अपने अंदर कुछ ऐसा सोचें कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपको भी ये बताऊंगी कि हमें क्या पता कि आज तक हम कितनी साधना ऑलरेडी कर चुके हैं।
हमारे अंदर कितना पोटेंशियल ऑलरेडी है जिसे सिर्फ हमें अनलॉक करना है। हमारे पोटेंशियल को केवल हमारे डाउट्स और हमारे फियर्स पकड़ के बैठे हैं। आज हम मेडिटेशन में अपने सारे डाउट और सभी फियर्स को दूर कर देंगे और अपनी पोटेंशियल को केवल अपनी डिजायर पे, विश पे फोकस करके उसे आज हम तुरंत इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर लेंगे। So let's take a 2 minutes break. इन 2 मिनटों में आप फ्रेश हो लें, अपने आप को आप पानी पीना चाहते हैं पानी पी लें और अपने मन में एक कोई ऐसी विश को जरूर धारण करें जिसे आज अपने मन में लेकर आप आज का मेडिटेशन करना चाहते हैं, जिससे आप इंस्टेंटली डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ये कोई बीमारी भी हो सकती है जिसे आप दूर करना चाह रहे हैं, कोई रिलेशनशिप इशू हो सकता है, कोई फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। ये मुझे ये कोर्स करना है या फिर मुझे एक इस सेट ऑफ जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये मुझे चाहिए। सो इट कैन बी एनी डिजायर। सो जस्ट गिव अ थॉट और अपने इस डिजायर को पहचानिए और लेट्स टेक 2 मिनट्स ब्रेक और उसके बाद फिर हम फिर से मिलते हैं एंड विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। और इन द मीनवाइल जो है मैं आपके साथ कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी और ये इंफॉर्मेशन है इनफैक्ट ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, दिस इज डेफिनेटली going to electrify our spirituality and these are very basic things जो कि हमारी spirituality को electrify कर पाएंगे। एक तो मिनी रिट्रीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, इस वीकेंड पर है, जिसमें करुणा कर्मा, सोल डीएनए हीलिंग, साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस के कोर्स होंगे। सो जैसा हमारी डेल्टा और थीटा लेवल की हीलिंग की हम बात कर रहे थे, तो उन सभी कोर्सेज को करने का मौका है। सो हम में से जो भी पार्टिसिपेंट्स ने अभी तक नहीं सीखा है उन सब के लिए यही मौका है to electrify the spirituality inside them, to build up the potential and focus it on the right direction. And उसके बाद अमृतसर रिट्रीट जो है अनाउंस भी हो चुकी है और बहुत धड़ाधड़ उसमें रजिस्ट्रेशन भी होनी शुरू हो गई है। सो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें और अमृतसर की हाई एनर्जी, हाई पोटेंशियल के साथ अपने आप को अलाइन कर अपने पोटेंशियल को बढ़ाएं और उस जगह की सारी एनर्जीज को अपने अंदर धारण करें। एंड इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर के रक्षाबंधन के उत्सव के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर जो है वो साई करुणा मिशन के लिए की तरफ से आया है कि अपने ब्रदर को आप राखी के रूप में क्रिस्टल का ब्रेसलेट गिफ्ट करें। क्योंकि अपने ब्रदर को ये गिफ्ट दे, क्रिस्टल का ब्रेसलेट गिफ्ट दे, आप एक ऐसी चीज गिफ्ट करेंगे जिसमें कि आपकी ब्लेसिंग्स पूरी तरह से प्रोग्राम्ड होंगी, परमानेंटली प्रोग्राम्ड होंगी, सर के द्वारा एट्यून्ड वो क्रिस्टल होगा। एंड कहीं से बाजार से ली हुई राखी जिसे धागे से हम बांधेंगे भाई को, 2 दिन बाद वो खुलता भी है, खराब भी होता है। तो उस केस में अगर हम ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने ब्रदर को दें तो इट इज सच अ वेरी गुड गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट स्पिरिचुअलिटी का अपने ब्रदर को देना एक अपने आप में ही ब्लेसिंग से भरा हुआ एक कार्य होगा। सो ऑफर में आपको जो है ऑरा और पेंडेंट और फिर किसी भी ब्रेसलेट या फिर साईं बाबा के पेंडेंट के लिए ऑफर्ड प्राइस में दिया जा रहा है। तो जो भी कोई इस ऑफर के लिए इंटरेस्टेड हो, अपने ब्रदर के लिए क्रिस्टल की राखी, क्रिस्टल के ब्रेसलेट लेना चाहते हो, तो काइंडली सौम्या या मेहुल से आप कांटेक्ट करें या फिर किसी भी साई करुणा मिशन के मेंबर से कांटेक्ट करें और अपने ब्रेसलेट लेकर अपने भाई की कलाई पर बांधकर अपने रिश्ते को और भी पक्का करें और अपने भाई को सेफ्टी, प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअलिटी का ये गिफ्ट दें। So this is all what I had to tell you in these important information. अभी हम तैयार होंगे अपनी मेडिटेशन के लिए। So
काइंडली सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और पूरे ध्यान को अपनी सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान केवल सांसों की ओर, अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस को पूरी तरह से फॉलो करें। आपकी हर एक सांस आपके ध्यान को एकाग्र कर रही है। आपके मन को शांत, आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है। इस रिलैक्सेशन को पूरी तरह से महसूस करें। हर एक श्वास के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपके विचार थम रहे हैं और मन एकाग्र हो रहा है। इस एकाग्रता की स्थिति को पूरी तरह से महसूस करें। जैसे जैसे आप अपने ध्यान को केंद्रित करते रहेंगे, अपने शरीर को और हल्का महसूस करते रहेंगे। मानो आपके शरीर का सारा भार आपके श्वास के द्वारा बाहर निकलता जा रहा है। अपने ध्यान को अपने पैरों के पंजों की ओर लेकर जाएं और पैरों के पंजों में जो भी अकड़न, जो भी टेंशन है, विजुलाइज करें कि वो आपके पैरों से ऊपर बढ़ते हुए आपके श्वास के द्वारा बाहर निकल रही है। इसी तरह अगली श्वास के साथ आपके पैरों की सारी अकड़न, सारी जकड़न धीरे से बाहर निकल गई। उसके बाद आपकी एड़ी से होते हुए आपके काफ मसल्स में जितनी भी टेंशन है
या कोई दर्द है, वो सभी आपके सांस के द्वारा बाहर निकल रहा है। आपका श्वास एक चैनल की तरह आपके शरीर के इन अंगों की अकड़न को बाहर निकाल रहा है। अब आपके थाइस का, आपके हिप्स का जो भी भार है, वो भी धीरे धीरे आपके श्वास के द्वारा, बाहर जाती हुई श्वास के द्वारा एग्जिट हो रहा है। आपके शरीर के निचला हिस्सा पूरी तरह से हल्का, पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब ध्यान दीजिए अपने लोअर बैक और लोअर स्टमक की ओर, और वहां से भी सारी नेगेटिविटी, सारी अकड़न को एकत्रित कर अपनी श्वास के द्वारा बाहर फेंक दीजिए। मिडल बैक, अपर स्टमक, यहां से भी सारा भार, सारी टेंशन एकत्रित कर श्वास द्वारा बाहर फेंक दीजिए। धीरे धीरे आपकी छाती और अपर बैक की टेंशन को भी, स्ट्रेस को भी श्वास के साथ बाहर फेंक दें। दोनों हाथ बाजू, कंधे, इन सब का भार, बोझ निकाल दीजिए और फेंक दीजिए अपने श्वास के द्वारा। आपकी गर्दन में वह अकड़न, वह बोझ, वह जकड़न, उन सभी को पहचाने और एकत्रित कर श्वास द्वारा बाहर फेंक दे। इसी तरह आपकी गर्दन से सारी अकड़न को श्वास द्वारा बाहर फेंक दे। आपके चेहरे में जहां भी कहीं आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉक दिख रहा हो, महसूस हो रहा हो, उसको अपनी बाहर जाती सांस के साथ बाहर फेंक दें। आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में, आपके न्यूरॉन्स में जहां भी कोई डार्क पार्टिकल, कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस के पार्टिकल्स हों, उन सभी को भी निकाल दें। देखिए आपकी श्वास आपके शरीर के सभी अकड़न जकड़न को बाहर फेंक चुकी है और आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड और हल्का महसूस कर रहे हैं, as light as a feather. अब हम अपने आप को, अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्र की ओर लेकर जाएंगे।
और अपने आप को हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स की शक्ति के साथ जोड़ेंगे। आपके जो भी इष्ट देव हों, आप जिन्हें भी मानते हो, अपने आप को उनके साथ जोड़ें। वो चाहे साईं बाबा की कंपैशन और प्रेम की शक्ति हो, वो 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति भी हो सकती है, माता वैष्णो देवी, तिरुपति की शक्ति भी हो सकती है, चार धाम, सभी देवियों की शक्ति, गुरु नानक जी द्वारा दिए गए एक ओंकार की शक्ति, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की शक्ति, जीसस की रोशनी, जीसस की लाइट, साई की उधी, जीसस का प्रेम, पीरों का कंपैशन, मोहम्मद का ज्ञान, गंगा माँ की स्वच्छता, सारे वो पोटेंशियल सोर्स जो अभी आपको याद आ रहे हो, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, एंडेस माउंटेन में स्थित इनकास की शक्ति, सभी पर्वतों की शक्ति, एंजल्स की, आर्क एंजल्स की शक्ति, उनका प्रेम, उनकी करुणा, धरती माँ की शक्ति, पांचों तत्वों की शक्ति, आकाशीय तत्व की शक्ति, ईथर एलिमेंट की, सूर्यदेव की शक्ति, चंद्रदेव की शक्ति, सभी प्लैनेट्स की शक्ति, सभी प्लैनेट्स के पोटेंशियल, मिल्की वेज,
सभी स्टार्स, पूरे यूनिवर्स का पोटेंशियल, जहां से भी आप इस पोटेंशियल से कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की शक्ति, सुदर्शन चक्र का पोटेंशियल, महावीर की पोटेंशियल, बुद्धा का पोटेंशियल, ये सारे ईथर एलिमेंट, ये सारे ईतर की शक्ति, सभी आकाशीय तत्वों की शक्ति विजुलाइज कीजिए। बिजली की तरह यह शक्ति आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस पोटेंशियल एनर्जी को, बहुत ही पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करें और महसूस करें इसके असर का आपके अंदर, आपके शरीर में। देखिए ये इलेक्ट्रीफाइंग शक्ति, यह पोटेंशियल आपके अंदर पूरी तरह से बिल्डअप हो रहा है। आपके शरीर के एक एक सेल को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर रहा है। ये रोशनी, ये प्रेम आपके शरीर के एक एक पार्टिकल को इलेक्ट्रीफाई कर रहा है। महसूस कीजिए इस इलेक्ट्रिफिकेशन को, महसूस कीजिए आपके एक एक सेल को रोशनी नुमा किया जा रहा है। ये सभी शक्तियां, इन सबका पोटेंशियल आपके शरीर को, आपके ऑरा को, आपकी आत्मा को, आपके मन को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन से अर्थ है सभी सेल्स में, आपके सभी पार्टिकल्स में, इन सभी पोटेंशियलिटी की एनर्जी पूरी तरह से घूम रही है, आपके पूरे सेल्स को एक्टिवेट कर रही है। आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं और इस एनर्जी के साथ बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ हील हो रहे हैं। देखिए ये सारा पोटेंशियल, ये सारी एनर्जी आपके शरीर के अंदर, आपके सेल्स के अंदर पूरी तरह से रोशनी भर रहे हैं। आपके अंदर के सारे डाउट्स को डिसॉल्व कर रहे हैं। एक एक ब्लॉक को देखकर उन्हें हील करते हुए डिसॉल्व कर रहे हैं। देखते ही देखते बहुत ही हाई स्पीड से, बहुत ही जल्दी आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी शंकाएं दूर हो चुकी हैं और आपके अंदर केवल और केवल ट्रस्ट और विश्वास है। पूरे सरेंडर के साथ आप इस इलेक्ट्रिसिटी को, आप इस पोटेंशियल को, आप इस चार्ज को अपने अंदर बहने दे रहे हैं। अब अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर लेकर आए और अपनी उस विश को, अपने उस डिजायर को विजुलाइज कीजिए, फोकस कीजिए अपनी उस डिजायर पर, फोकस कीजिए अपनी उस विश पर। ये कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, यह किसी बीमारी को दूर करने के लिए भी हो सकता है, किसी स्टोन को, फाइब्रॉइड को, डायबिटीज को दूर करने के लिए भी हो सकता है, आपके ब्लॉक को दूर करने के लिए भी हो सकता है, फाइनेंशियल क्लियरेंस के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप क्लियरेंस के लिए हो सकता है,
किसी कॉर्ड को काटने के लिए हो सकता है, अपने टैलेंट को पहचानने के लिए हो सकता है, आपके हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानने के लिए हो सकता है। फोकस कीजिए अपने डिजायर पर पूरी तरह से, जैसे अर्जुन ने उस पंछी की आंख की ओर फोकस किया और अपने तीर को उसी की आंख में मारा, उसी तरह आपको भी एकाग्र हो, अपने फोकस को पूरी तरह से अपने डिजायर की ओर एकाग्र करना है। यह आपका स्पिरिचुअल डिजायर भी हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। बिना किसी डाउट के, बिना किसी फियर के फोकस करें अपने इस डिजायर पर। जो हीलर्स हैं वो सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं अपने फोकस को बढ़ाने के लिए। जब आपका फोकस बिल्कुल क्लियर हो जाए तो इन सभी शक्तियों को, ये सभी पोटेंशियल, ये सभी चार्ज जो आपके अंदर भर चुका है, आपके गुरुओं का, इन सभी दिव्य शक्तियों का सारा चार्ज पूरी तरह से एक लेजर की तरह, एक बिजली की किरण की तरह, लेजर बीम की तरह अपनी इस विश की ओर केंद्रित कर दें। सारी एनर्जी को, सारे पोटेंशियल को, सारे चार्ज को एक साथ अपने विश की ओर केंद्रित करें। इन सभी दिव्य शक्तियों का प्रेम, ये रोशनी आपकी विश पर पड़ रही है। लेजर की तरह आपके सारे ब्लॉक्स को ये शक्ति मिटा रही है, डिसॉल्व कर रही है। आपके शरीर में जहां भी एनर्जेटिक ब्लॉकेज थी, जो भी बीमारी थी, उन सबको दूर कर रही है लेजर की तरह। सारी नेगेटिविटीज को दूर करते हुए, सभी ब्लॉकेजेस को, सभी रुकावटों को तोड़ते हुए आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट कर रही है। सिंबल्स का प्रयोग करते रहें, इस प्रेम से भरी ऊर्जा को भेजते रहें, केंद्रित करते रहें अपने डिजायर की ओर। डॉक्टर शाह इस समय शिरडी से हमारे लिए हीलिंग भेज रहे हैं। सभी शक्तियों को एकाग्र करें। वी ऑल आर सो लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। हमें ये मौका मिल रहा है, हम सबकी हीलिंग हो रही है और हमारी डिजायर्स मैनिफेस्ट हो रही हैं। देखिए, धीरे धीरे आपको अपनी डिजायर मैनिफेस्ट होती दिख रही है। आपके पोटेंशियल्स आपके सामने क्लियर हो चुके हैं, आपकी क्रिएटिविटी आपके सामने क्लियर हो चुकी है, आपके फाइनेंशियल गोल्स आप प्राप्त कर चुके हैं, आपकी रिलेशनशिप गोल्स आप प्राप्त कर चुके हैं। आपके रिलेशनशिप गॉड्स केवल और केवल प्रेम और करुणा से भर चुके हैं। आपके जीवन में केवल प्रेम, केवल करुणा भर चुकी है। इस लाइट को, इस एनर्जी को अभी भी अपनी डिजायर, अपनी मैनिफेस्टेशन की ओर ही केंद्रित रखें। देखें, विजुलाइज करें, महसूस करें, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। उस खुशी का अनुभव करें, पूरी तरह से उस अनुभव को महसूस करें, ग्रहण करें, उस ब्लिसफुलनेस, उस जॉय को अपने अंदर धारण करें और इस रोशनी, इस प्रेम को अभी भी उसी की ओर बहने दें। आपके अंदर निरंतर, लगातार इस पोटेंशियल का प्रवाह जारी है। आप केवल सोर्स नहीं, आप केवल चैनल हैं जो इन सभी दिव्य स्रोतों से आती हुए लव, कंपैशन की इस एनर्जी को केवल केंद्रित कर रहे हैं।
केवल केंद्रित कर रहे हैं, केवल केंद्रित कर रहे हैं। पूरी तरह से स्वच्छ, साफ, पूरी तरह से क्लियर विजन आपकी मैनिफेस्टेशन का। आपकी फीलिंग पूरी तरह से प्योर है इस एक्सपीरियंस की, इस अनुभव की। पूरी तरह से महसूस कीजिए, वैसे ही महसूस कीजिए जैसे आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, एंजॉय कीजिए इस ब्लिसफुलनेस को, एंजॉय कीजिए इस हैप्पीनेस को। This is a moment to cherish. This is a moment to enjoy. This is a moment of your own. आपने अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से डिस्कवर कर, उसका प्रयोग कर अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट किया है। अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को इलेक्ट्रीफाई कर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रयोग में लाए हैं। बधाई दीजिए अपने आप को, ग्रैटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद कीजिए उन सभी दिव्य शक्तियों का, उन सभी पोटेंशियल चार्जेस का जिनका प्रयोग आज आप कर अपने इस मिशन को पूरा कर पाए हैं। धन्यवाद कीजिए उन सभी गुरुओं का, मास्टर्स का। धन्यवाद कीजिए उन एनर्जीज का। धन्यवाद कीजिए उस प्रेम का। धन्यवाद कीजिए उस रोशनी का। धन्यवाद कीजिए अपनी खुद की सोल का, जो ये सभी पोटेंशियल अपने अंदर लेकर बहुत देर से बैठी थी। आज आपने उस पोटेंशियल को यूज किया है, उसके ऊपर पड़े सभी डाउट्स और फियर के पर्दे को हटा दिया है। आज के बाद आप अपने इस पोटेंशियल को रेगुलर साधना के साथ और बढ़ाते रहेंगे और इसका प्रयोग मानवता के उत्थान के लिए, एवोल्यूशन के लिए, सभी कनेक्टेड सोल्स की एवोल्यूशन के लिए, अपने सोल की एवोल्यूशन के लिए करते रहेंगे। निरंतर हीलिंग करते रहेंगे, निरंतर साधना करते रहेंगे। इसी प्रण के साथ धीरे धीरे वापस अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर लाना शुरू करेंगे। वापस लाने के लिए अपने वही सांसों की कड़ी से जुड़ेंगे और कुछ गहरी सांसें लेने लगेंगे। जैसे जैसे आप गहरी सांस लेंगे, आपके सारे एथेरिक शरीर वापस आपके फिजिकल शरीर में वापस आने लगेंगे और आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाएगी। आपकी जागरूकता आपके आसपास होने वाले सभी हलचल के प्रति आपको अवेयर कर जाएगी और जैसे ही आपको ठीक लगे धीरे 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 अपनी आंखों को खोल सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन सब ने आज मिलकर इस प्रैक्टिस को पूरा किया। और धन्यवाद हम सब लोग करना चाहेंगे डॉक्टर उदय शाह का, जो इस समय साई नगरी शिरडी में बैठकर हम सबको हील कर रहे हैं और हम सबको ये प्रेम और करुणा का लेसन दे रहे हैं। सर ही हैं जिन्होंने हमारे अंदर ये पोटेंशियल जगाया है, हम सबको जागरूक किया है कि यस वी गॉट दैट पोटेंशियल, वो चार्ज हमारे अंदर पहले से ही है। सर ने हमारे आंखें खोलकर हमारे उस पोटेंशियल को फोकस करने में हमारी मदद की है, ताकि हम उस पोटेंशियल को अच्छाई के लिए सकारात्मक कार्यों में प्रयोग करें और अपने सोल को इवॉल्व कर और आगे बढ़ पाए। इसी धन्यवाद की भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को कंक्लूड करने की आज्ञा चाहूंगी। कल 6 बजे फिर से इसी कड़ी में अगला जो सेशन है उसके लिए आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने सभी मित्रगण और परिवार के लोगों के साथ जो लिंक है, इनविटेशन है, उसे शेयर कीजिएगा। लिंक के लिए आप सौम्या जी या मेहुल जी से टेक्स्ट कर सकते हैं, वो आपको लिंक भेजेंगे जो कि आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।